इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ऐसे वह पार्श्वनाथ भगवान की छवि बहुत ही मनमोहक लग रही है और इन सब प्रातिहार्यों के साथ आप अपने अंतर मन में भगवान को देखते रहें। दुति देख जाकी चंद शर में तेज सो रवि, अब प्रभा मंडल जोग जग में कौन उपमा छाजे, इत्यादि अतुल विभूति मंडित सोहि ये त्रिभुवन घनी, सो जयो पास जिनेन्द्र पातक हरन जग चूड़ामणि। एक और बहुत बड़ा उनके पीछे एक आभा मंडल होता है जिसे भामंडल कहते हैं। यह भामंडल भी एक अद्भुत प्रातिहार्य के रूप में होता है और इस भामंडल में भी इतना प्रकाश, इतना तेज होता है कि उसमें जो भी भव्य जीव उस भामंडल को देखता है उसमें उसके साथ साथ भव उसको दिखाई दे जाते हैं। ऐसे उस भामंडल का दिव्य तेज भी भगवान के पीछे हमेशा दिखाई देता है। ऐसे भामंडल प्रातिहार्य से सुशोभित पार्श्वनाथ भगवान की जय तो बोल लो। यो असम महिमा सिंधु साहब शक्र पार न पावही, तजि हास भय तुम दास भूधर भगति बस बस सावही। अब हो भव भव स्वामी मेरे, मैं सदा सेवक रहो, कर जोग यह वरदान मांगो, मोक्ष पद जावत लहो। 8 प्रातिहार्य हो चुके हैं और इन 8 प्रातिहार्यों की अद्भुत महिमा को धारण करने वाले उन भगवान के गुणगान शक्र माने इंद्र भी गाने में समर्थ नहीं है, तो फिर ये भूधरदास कैसे गा सकता है? और ये भूधरदास तो वैसे भी दास है। अब ये वास्तव में दास बन गया क्योंकि इसने पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करके अपने अंदर वह भगवान की दासता इस रूप में स्वीकार कर ली है कि हे भगवान देखो, ऐसे दास बन जाओ। आप भगवान से कुछ ना चाहो, केवल एक ही भाव करो कि हे भगवान, जब जब मेरा कहीं पर भी कैसा भी जन्म हो, मुझे आपकी भक्ति जरूर करने को मिलती रहे, बस ये भाव करो। अगर भगवान की भक्ति करने का भाव किया है तो नियम से आपको जैन कुल में ही जन्म मिलेगा, पवित्र कुल में ही जन्म मिलेगा। ये आपने अपने आप मांग लिया है। अगर भगवान की भक्ति करने का भाव किया है तो आपने ये भी मांग लिया है कि हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि सब कुछ अच्छी रहेगी, तभी हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। ये भी आपने मांग लिया है। अगर आपने भगवान की भक्ति मांगी है तो ये भी मांग लिया है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने वाला भक्त कभी भी खाली हाथ समोसरण में नहीं जाता, वह हमेशा वैभव के साथ भगवान की भक्ति करने के लिए जाता है। माने आपने वैभव भी मांग लिया है। मांगने के तरीके होते हैं बड़े लोगों से, डायरेक्ट मांगने से अच्छा नहीं लगता। ऐसी चीज मांग लो जो उनको भी देने में अच्छा लगे और अपना भी काम बन जाए। मांगना भी तो सीख लो कि भगवान से क्या मांगना है। अगर हमने यही मांग लिया कि भगवान बस आपकी भक्ति जन्म जन्म में मिले, तो हमने ये भी मांग लिया कि अब आगे अगर हमारी कोई पर्याय मिलेगी तो वह देव पर्याय ही हमको मिलेगी, क्योंकि अन्य किसी पर्याय में हमें भक्ति करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। तो हमने ये भी मांग लिया, स्वर्ग भी मांग लिया। समझ आ रहा है? ज्ञानी बनो, अब कब तक बुद्धू बने रहोगे? और इस तरह का ज्ञान अगर हमें भक्ति के माध्यम से मिल रहा है, आ रहा है, तो यही भाव हमें बना करके रखना है कि जब तक मेरा इस संसार से मोक्ष ना हो। कितना बड़ा हमने एक एग्रीमेंट कर लिया भगवान से, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का, कि जब तक है भगवान मेरी इस आत्मा का मोक्ष ना हो, जब तक मैं आपके पास ना आ जाऊं, तब तक मुझे आपकी भक्ति करने का मौका मिलता रहे। और भक्ति करने का मौका मिलेगा तो ऐसे ही मौके आपके सामने आएंगे जैसे आप वर्तमान में देख रहे हो। ये सब सौभाग्य से आते हैं। दूर दूर से भी लोग यहां आकर के देख रहे हैं। मुजफ्फरनगर से लोग आकर के बैठे हैं, सिर्फ इसलिए आकर के देखें तो ये पारस कथा वास्तव में वहां पहुंच के कैसी चल रही है, टीवी में जैसी दिख रही है वो तो दिख ही रही है।
कि वहां जाकर के कैसी दिखती है। वह आनंद लेने के लिए यहां आ रहे हैं और इस तरह के आनंद का भाव जब आता है तो वह अपने आप में हमें वैभव संपन्न बना ही देता है। भगवान का भक्त कभी भी दरिद्र नहीं होता, गरीब नहीं होता, अभागा नहीं होता, हमेशा वह कभी भी विकलांग नहीं होता, वह हमेशा सौभाग्य और सब प्रकार के वैभव से संपन्न ही होता है। इसलिए भगवान की भक्ति का ही केवल अपने अंदर एक भाव रखो और ऐसी भक्ति मैं चाहता हूं कि आज सभी लोग बड़े आनंद भाव के साथ में वह भक्ति करें जो भक्ति एक कल्याण मंदिर स्तोत्र के नाम से आचार्य कुमुद चंद्र महाराज ने संस्कृत में लिखी थी और उसी को पद्यानुवाद करके एक बहुत अच्छी स्तुति आपके सामने आई है जिसे बहुत से लोग दुनिया में पढ़ते हैं और उस पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति के माध्यम से अपने बड़े बड़े विघ्न दूर करते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आपके सामने कोई दुख है, किसी भी तरह के अभाव हैं, तो इस स्तुति के माध्यम से वह सारे विघ्न दूर होते हैं। आप इस स्तुति को लगातार पढ़िएगा और बहुत अच्छी स्तुति है। यह कल्याण मंदिर स्तोत्र की स्तुति आज ये सोच करके कि हम समौ शरण में बैठे हैं। अब हमने पहले से तो कुछ कहा नहीं था, आपके पास कोई स्तुति करने के लिए कुछ है तो है ही नहीं है, बस भक्ति के हाथ बांध करके अगर सामने कुछ पढ़ने के लिए हो तो पढ़ना और जो भी आपके पास सामग्री हो, जिस तरह से भी हो, आप आनंद के साथ में इस भक्ति को पढ़ें। कैसे भी पढ़ें, चाहे नाच के पढ़ें, चाहे गा के पढ़ें, चाहे उठ के पढ़ें, चाहे बैठ के पढ़ें, लेकिन आज हमें ये भगवान की स्तुति आखिर अब कर ही लेना है। चलिए कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से आज हम समौ शरण में भगवान की स्तुति करने जा रहे हैं, क्योंकि समौ शरण में पहुंचने के बाद में सबसे पहले भगवान की स्तुति ही की जाती है। इंद्र भी आएंगे, गणधर भी आएंगे तो पहले भगवान की स्तुति करेंगे, फिर बाद में प्रश्न करेंगे। सुन रहे हो? तो पहला काम जो यहां किया जा रहा है वो स्तुति करने का है। उसके बाद में भगवान की वाणी खिलेगी और जब भगवान की वाणी खिलेगी तो क्या होगा? धर्म का उपदेश देगी भगवान की वाणी। और सबसे पहले उस वाणी में अगर हमें उपदेश मिलेगा तो वह 10 धर्मों का उपदेश मिलेगा, जो कल से हमें भगवान पार्श्वनाथ के माध्यम से भगवान की वाणी से वह हमें धर्म देशना प्रारंभ होगी। समौ शरण आपके लिए लगा रहेगा, क्योंकि आप रहेंगे, हम रहेंगे, तो इसी का नाम समौ शरण। भगवान भी अपने पास में होंगे और इस तरह से यह समौ शरण में 10 दिन तक हम 10 धर्मों का विवेचन सुनेंगे। अनेक तरह के हम जीव अजीव आदि 7 तत्वों की बातें सुनेंगे, अनेक तरह के हम अध्यात्म की बातें सुनेंगे, सब कुछ सुनेंगे और फिर उसके बाद में हम श्रावकोचित धर्म क्या होता है वो भी सुनेंगे। और ये सब अब हमारे लिए प्रारंभ होगा भगवान के केवल ज्ञान के प्राप्त होने के बाद इस समौ शरण में। तो चलिए सबसे पहले हम भगवान की स्तुति करके अपने कोठों में बैठेंगे, तब बाद में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेंगे। कल्याणों के मंदिर दाता, अभय प्रदाता है निर्दोष, श्री जिनवर के चरण कमल ही जगत पूज्य हर लेते दोष। भव सागर में डूबे जन को तब पद ही प्रभु एक जहां। सभी लोग आनंद मग्न होकर के अभिनंदन है, शुरू करो स्तुति का गान। सुर गुरु समवेस्त्रत मति वाले, करने को जिनका गुणगान, सदा रहे असमर्थ सदा से उन प्रभु का मैं करता गान। दुष्ट कमट के मान कर्म की भस्म बनाने, थोड़ी देर बैठ के कर लो, फिर बाद में तीर्थेश्वर श्री पाश प्रभु 44 का गरिमा सपना दूजारू। रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंध, अंध बना फिर कैसे रवि का रूप बताए वह मति मंद। क्यों प्रभु भेंट हुए हम जैसे, कैसे तेरे गुण गाने, लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी ना जाने। इतने शुद्ध सरल भावों में ये स्तुति है, अगर आप ध्यान से कान लगा करके सुनते रहोगे तो आपको सब अर्थ समझ में आएगा और आपको आनंद आएगा कि हमें अगर भगवान की भक्ति करना है तो भगवान की भक्ति करने के लिए भी हमें ढीठ बन जाना पड़ता है ना।
थोड़ा सा मैं भी आपके लिए जैसी ब्रज भाषा जानता हूँ, इसलिए ऐसे शब्दों के प्रयोग किया हूँ। ढीठ जानते हो? ढीठ, हाँ, जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल ढीठ बने बैठे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति में भी हमें क्या बन जाना पड़ता है? हाँ, हमें भक्ति करना है तो करना ही है। हमें कुछ आता है नहीं आता, हमारे पास कुछ है कि नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। भगवान, हमें आपकी भक्ति करना है तो करना ही है। नाश हुआ हो मोह कर्म का, प्रकट हुआ हो आत्म ज्ञान, फिर भी गुण रत्ना करके गुण गिनने में है किसकी शान। प्रलय पवन ने जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहुत, उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव मुक्त। आप असंख्य गुणों से शोभित, मैं जड़ बुद्धि निरा अभिमान, फिर भी मैं तैयार हुआ हूँ संस्तुति करने को नादान। शक्ति न रहने पर भी बालक बिना विचारे निज मत से, क्या समुद्र को नहीं नापता दोनों कर फैला रति से। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवन करते निज आत्म अनुभव, वे योगी भी हे परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का यह बिना विचारा मेरा कार्य, जो पक्षी अपनी कूकू से व्यक्त करे अपना अभिप्राय। अपन को क्या करना है? अगर अपन को कुछ नहीं आता है तो बस हाथ जोड़ करके ताली बजाते हुए भगवान पारसनाथ का ध्यान करते हुए बस ऐसे ही करना है। जैसे पक्षी अगर बोलना नहीं आता तो कूं कूं तो करता ही रहता है ना, बस ऊं करते रहना। सबके बीच में आपकी भी भक्ति होती रहेगी। जो अचिंत्य महिमा मंडित है, दूर रहे वह तब गुणगान, किंतु आपका नाम मात्र ही भवदधि से दे देता त्राण। ग्रीष्म काल के तीव्र ताप से तप पथिक जो भी संतोष, पद्म शरह की शिशिर पवन से क्या मन में नाता जोश। कर्म शत्रु के सघन बंद भी शिथिल हुए डर डर जाते, जिस प्राणी के हृदय कमल में पार्श्व प्रभु क्षण भर आते। चंदन तरुका आलिंगन का लिपटे रहते जो विष्णा, वन मयूर के आने पर जो इधर उधर जाते हैं भाग। हे जिनेंद्र तब दर्शन से ही रौद्र उपद्रव बाधाएं, सहसा कहाँ चली जाती है कोई समझ नहीं पाए। गोरक्षक मालिक को लख कर गाय चुराने वाले चोर, जैसे सहसा तितर बितर हो भग जाते ना पाते छोर। हे जिन आप भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते, आप रूप को मन में रख के स्वयं बभो दधिवो तिरते। जल तल में जो मसक तैरती क्या जल उसे सिराता है, भीतर भरी पवन ही कारण अजब अनोखा नाता है। कल आपको बताया था कि भगवान तिराते नहीं है, भगवान की भक्ति तिराती है भक्त को। अब भगवान आप तारक कैसे हो सकते, आप कैसे तिरा सकते हो हमको? तो यहां कहा जा रहा है कि आपके रूप को, आपके बिंब को अगर हम अपने मन में रख लेते हैं तो वह भक्ति हमें इस संसार से तिरा देती है। जैसे कि आपने देखा होगा जल में एक मशक रहती है, उसमें अगर हवा भरी होगी तो वह आपको उस नदी से पार करा देगी, और अगर उसमें हवा नहीं है तो वो डुबो देगी। इसलिए हवा भर के रखो। कौन सी हवा? भक्ति की हवा भरे रहो। 1 महीने से रोजाना आपके अंदर वो पंचर से हवा भर रहा हूं, उड़ना चाहिए अब कल से। कि ये पराजित कामदेव ने हरिहर महादेव जैसे, वही आपसे हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसे। जिस जल में अग्नि की लपटे बुझ जाती है आपो आप, उस जल को क्या बड़वानल की लपटे आग न करती
अहो बड़ा विस्मयकारी है आप महागौरवधारी, फिर भी हृदय विराजित जिनके उनका मन लाघवकारी। हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र करे दरबार को, कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोचते कि भगवान 9 हाथ की काया लिए हुए बड़े भारी होंगे, उत्तुंग होंगे, उन्हें हम अपने हृदय में बिठा लेंगे तो बहुत भारी हो जाएगा, मैं मर नहीं जाऊं कहीं, दब नहीं जाऊं कहीं, ऐसा तो नहीं सोचते। इसी के लिए काव्य आया है कि भगवान को जो अपने हृदय में बिठाएगा वो भारी नहीं होगा, उसका मन इतना हल्का हो जाएगा कि जो हल्का होता है वही ऊपर उठता है और वह ऊपर उठता चला जाएगा। भगवान को जो अपने हृदय में बिठाता है उसके मन में कभी चिंताओं के बोझ नहीं होते हैं। हे स्वामिन यदि क्रोध आपने पहले ही कर दिया विनाश, कर्म चोर फिर बिना क्रोध के कैसे पाए सत्यानाश। शीतल शिशिर काल का पाला, हरे भरे सरोवर वन को मुरझा देता और जलाता, इसमें क्या संशय मन को। हे जिनेन्द्र योगी जन नित ही हृदय कमल में नित्य नितांत, आप रूप परमात्म रूप का ध्यान लगा कर बनते शांत। कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जो संस्थान, हृदय कर्णिका छोड़ कहीं हो त्यो शुद्धात्म का स्थान। जो भविजन तब ध्यान लगाते ज्ञान रूप परमात्म का, वे क्षण भर में देह छोड़कर पद पाते परमात्म का। जो पत्थर में हुई धातुएं पाकर तीव्र अनल का योग, शुद्ध स्वर्ण में बनी दमकती यह निमित्त का क्रीड़ा योग। जिस शरीर के भीतर है जिन भक्त आपको ध्याते हैं, उस शरीर से रहित हुए नित शुद्ध चिदात्म पाते हैं। जो मध्यस्थ सदा रहते हैं राग द्वेष से दूर सदा, महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही सुखदा। जैसा शुद्ध सदा निर्मल है पार्श्व प्रभु का शुद्धात्म, वैसा ही प्रभु जो ध्याता है बन जाता तब सम आत्म। पानी भी जब अमृत बनता मंत्र निरंतर मंथन से, प्राणी परमात्म बन जाए क्या विस्मय यदि चिंतन से। हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मान आपको सब पूजें, निर्मल ज्योति परम परमेश्वर जान अन्य मति सब बूझें। ज्ञान देखते शुक्ल शंख को पीले आदिक रंगों में, जिन्हें पीले आदिक रोगों ने घेर लिया हो अंगों में। धर्मामृत उपदेश समय पर प्रभु प्रभाव की सन्निधि हो, और अशोक तर शोक रहित हो क्या विस्मय प्राणी भी हो। दिनपति उद्यागत होने पर तरवर फूल खिले जैसे, जिनपति के सम्मुख होने पर विकसित ना हो मन कैसे। अष्ट प्रातिहार्यों की यह स्तुति चल रही है। देवों द्वारा कुसुम वृष्टि हो नित्य निरंतर चारों ओर, पर डंठल नीचे मुख ऊपर करके क्यों पुष्पों का दौर। मानो वे संकेत दे रहे आप निकटता से जगदीश, विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनीश। अति अगाध हृदयोदधि से जो निकल रही तव दिव्य ध्वनि, उसको सब जन अमृत कहते उचित बात यह बहुत बनी। क्योंकि कर्णाजुल से पीकर अमृत में जिन वाणी को, परम भोग को भोग भोग जन पा जाते शिवरानी को।
स्वामिन समव शरण में सुरगढ़ चंवर ढोरते दोनों ओर, नीचे झुक कर ऊपर जाते मानो वह कहते कुछ और। जो अरिहंत परम जिनवर को बार बार झुक नमन करे, शुद्ध भाव से सिद्ध गति को पाने ऊपर गमन करे। नीलवर्ण की प्रभा पुंज से दीप्त सभा का नीला रंग, तरु अशोक के पत्तों की भी रक्तावाह करता नीरंग। वीतराग तव सन्निधि से यदि राग रहित तरु हो जाता, कौन सचेतन पुरुष बचेगा वीतराग ना हो जाता। देव दुंदुभी देवों द्वारा नभ मंडल में बज कर घोर, मानो बुला रही हो सबको कर सचेत नित चारों ओर। मुक्तिपुरी ले जाने वाले सौदागर यह पाश प्रभु, तज प्रमाद आओ आओ जी सेवा करो गूंजता भू। तीन लोक जब हुए प्रकाशित हे प्रभु तब चेतन तन में, यही देख कर मानो हत प्रभु हुआ चंद्र तब ही क्षण में। डर कर तक्षण तीन छत्र के छल से मानो तीन शरीर धारण कर आया, तब शरणा शोभित करता आप शरीर। माणिक स्वर्ण रजत निर्मित हैं समव शरण के त्रय प्राकार, तीन लोक की सकल संपदा मानो मिल लेती आकार। प्रभु की कांति प्रताप कीर्ति की मुझ में समूह लगे, जिनके मध्य सुशोभित सृजन अद्भुत आभावान लगे। पारस परमेश्वर के पद में इंद्रादिक जब प्रणत हुए, उनकी रत्न मुकुट मालाएं मुकुट छोड़ पद शरण लिए। इसमें क्या आश्चर्य प्रभु की संगति सब ज्ञानी चाहे, रमण करे तब युगल चरण में नहीं कहीं जाना चाहे। जन्म मरण के भवोदधि से आप विमुख हो करके भी, भक्त जनों को पार लगाते कर्म शून्य हो करके भी। अग्नि पाक युद्ध मृतिका घट को बात पीठ जब जन बिगड़े, कर्म पाक से रहित आपको हृदय धार, सब जन नरते। विश्वेश्वर हो कर जन पालक दुर्गत तुम दुष्प्राप हुए, अविनाशी अक्षर हो कर भी लेख रहित निर्लेप हुए। अज्ञ प्राणियों के संरक्षक तब आत्म में, हे ईश्वर तब आत्म में, तीन लोक दिखलाने वाला ज्ञान प्रकाशित। अब यहाँ पर वह भगवान की स्तुति करते करते हमें कमठ की भी याद आ रही है कि उस कमठ ने कैसे भगवान के ऊपर उपसर किया और भगवान ने सब कुछ झेला। क्रोधित होकर क्रूर कमठ ने नवमंडल छूने वाली, धूलि उड़ाई तूफानों से तहस नहस करने वाली। दूर रहे प्रभु देह आपकी छाया को भी छू न सकी, मलिन हुआ वह स्वयं कर्म से। नभ में भूखे जो सन की। ये यहाँ पर लिखा है नभ में थूके ज्यों सन की। सन की जानते हो? आपकी भाषा का शब्द है। सनक चढ़ गई जिसको है? तो जिसको सनक चढ़ जाती है उसे फिर सही गलत का कुछ भी भाव नहीं रहता। तो यहाँ ये उदाहरण देकर के बताया है कि जैसे कोई सनकी किसी के लिए अगर मान लो कुछ बुरा करना चाहता है तो बुरा उसका नहीं होता, बुरा खुद का हो जाता है। कमठ ने पारसनाथ भगवान का बुरा करने की कोशिश की, बुरा का भगवान का नहीं हुआ, बुरा किसका हुआ? उसी का हुआ। और इस तरह का बुरा करने का दृश्य भी आपको कई बार देखने को मिलता होगा। सुन रहे हो? एक फिल्म में ये सीन दिखाया गया है। अब वो फिल्म आप ढूंढना कि जिसमें एक माँ अपने बेटे से कहती है
और वो बेटा अपने भाई से बुरा भाव रखता है। भाई अच्छा है, सज्जन है, बिल्कुल ऐसा ही तरीके का चल रहा है जैसे पार्श्वनाथ भगवान की, मानो उसी पे फिल्म बनी हो। और वह माँ उससे कहती है, बेटा तू हमें आकाश में थूक के दिखा। तो वो आकाश में थूक के दिखा देता है और वो थूक उसी के ऊपर गिर पड़ता है। समझ आ रहा है? तो ऐसा ही कुछ दृश्य यहाँ पर आपको कमट को देख करके लगा होगा, वो यहाँ पे लिखा गया है, नव में थूके ज्यों सन की। फिर उस दैत्य कमठ ने बादल गरज गरज करके आवाज, काली रात अंधेरी करके कड़ कड़ करती डाली गाज। मूसल सम मोटी जल बूंदे पटकी मानो वो तलवार, स्वयं कमठ ने अपने ऊपर मानो कीने दुस्तरवार। नरमुंडों की अति डरावनी लंबी लंबी मालाएं, बिखरे केश देख कर जिनके डर जाती हो अबलाएं। मुख से लाल अग्नि की लपटे, भूत प्रेत का डर निकला, भव दुख कारण हेतु कमठ ने जहर स्वयं पर ही उगला। हे भुवनाधिप तीन भुवन में धन्य हुए हैं वे ही लोग, तीनों संध्याओं में तुमको हृदय धार कर करते योग। इस अपार भववारिधि में प्रभु जन्म लिए अनगिनत यहाँ, किंतु आपका नाम कभी भी सुना कान से कभी कहाँ। यदि तब नाम मंत्र सुन लेता भावों से, विपदाओं की नागिन मुझको कैसे डसती दावों से। ऐसा लगता है पारस प्रभु मुझ पापी ने आप चरण, मनवांचित फलदायक तेरे पूजे नहीं कभी एक क्षण। इस कारण इस जन्म में मेरे मन की सारी आशाएं कभी पूर्ण हो सकी न भगवन, बढ़ती और निराशाएं। मोह अंध से अंधा होकर नेत्र सहित होकर भी ईश, देख सका ना कभी आपको पहले कभी कहीं जगदीश। इसीलिए तो हृदय विदारक अति दुर्वार हमारे पाप, बहु अनर्थ करते हैं प्रभुवर और सताते आमो आम। हे जन बांधव मैंने तुमको हो सकता है खूब लखा, नाम सुना हो और लिया हो पूजा की हो दिखा दिखा। फिर भी भक्ति भाव से मैंने कभी नहीं चित्त में धारा, यही अहंग है दुखी रहा हूँ भाव शून्य सब बेकारा। इन छंदों में ये भाव है कि अगर हे भगवान मैंने आपका कभी नाम लिया होता भावों से, अगर मैंने आपका दर्शन किया होता भावों से, अगर मैंने आपकी पूजा की होती भावों से, अगर मैंने आपको अपने चित्त में बैठाया होता भावों से, तो आज मुझे कोई दुख कभी भी हो नहीं सकता। अगर हमारे पास में कोई दुख है तो उस दुख का कारण है कि हमने भगवान को कभी भक्ति भावों से अपने पूजा का विषय नहीं बनाया, अपने चित्त में नहीं बिठाया, इसलिए हे भगवान मुझे दुख मिल रहे हैं। और इस तरह के दुख भगवान की भक्ति से ही नष्ट होते चले जाते हैं जब हम इस तरह से भगवान की भक्ति करते हैं। शरणागत प्रतिपालक ईश्वर दुखी जनों प्रति करुणा धाम, नाथ आप ही हो योगीश्वर और महेश्वर दया निधान। भक्त आपका सहज भक्ति से स्वयं रुचि से तब बदली मेरे दुख टलने में, अब तो जल्दी दया करो लोची। हे त्रिभुवन पावन प्रभु रक्षक आश्रय दाता आप अनूप, शरणागत प्रतिपालक सबके कर्म विनाशक कीर्ति स्वरूप। पाकर आप चरण कमलों का कर न सका जो नित प्रति ध्यान, ऐसा भाग्यहीन नर में ही बना अभागा निपट अजान।
देवेंद्रों से वंदनीय हो सकल तत्व के जाननहार। जगतारक त्रिभुवन पति तुम हो प्रभो दया सागर आधार। दुख सागर में डूब रहा हूँ देव बचाओ दया करो। आज शरण आए बालक पे दृष्टि डाल मन पूत करो। नाथ आप ही एकमात्र हो मुझ पापी के आज शरण। तब चरणों की भक्ति से यदि संचित हुआ पुण्य का कण। तो उसका फल यही चाहता आप चरण ही रहे शरण। हे शरण्य पर भव में भी तुम नाथ बने रहना। ध्यान लगा कर इस प्रकार जो है जिनेन्द्र विधिवत गुणगान। तब निर्मल मुख कमल लक्ष्य कर अपलक लखता भव्य महान। रोमांचित तन मन होकर संस्तुति करने को तैयार रहता है वह भव्य जीव ही पा जाता संस्कृति का पार। और कहूँ क्या संस्तुति का फल हे पारस प्रभु हे दातार। तुमको लख विकसित होते हैं नयन कुमुद जिन चंद्र अपार। भक्त आपके निश्चित पाते स्वर्ग सुखों का वैभव योग। अष्ट कर्म बल नष्ट करन से शीघ्र मुक्ति का मिलता योग। शीघ्र मुक्ति का ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। इस तरह से भगवान की भक्ति करते हुए कुबेर इंद्र आदि सभी मनुष्य उस समो शरण में और कैसे हर्षित होते हैं, ये थोड़ा सा वर्णन आपके सामने और किया जा रहा है। इय विधि समो शरण मंडान कियो कुबेर यथा विधिथान। आए सुर बरसावत फूल जय जयकार करत सुख मूल। सभी देव आकर के क्रम क्रम से आते जाते हैं भगवान के ऊपर। किसी भी तरह से फूल पहुंच नहीं सकते, लेकिन जहां खड़े वहीं पर अपनी फूल बरसाते जाते हैं और जय जयकार करते हुए चारों ओर से परिक्रमा लगाते रहते हैं। अति प्रसन्नता सब विधि भई हर्षत तीन प्रदक्षिणा दई। धूलिशाली में कियो प्रवेश चकित भयो छवि देख सुरेश। यह ऐसा लग रहा है कि हमने आप लोगों को तो भगवान के समोशरण में प्रवेश पहले करा दिया है। इंद्र पीछे पीछे आ रहा है, बाद में आ रहा है, मनुष्य पहले पहुंच गए। तो वह इंद्र भी, सौधर्म इंद्र भी कुबेर की उस रचना को देख करके आश्चर्यचकित होता है। मुदित महांधक देवन साथ जिन सन्मुख आयो सुरनाथ। हस्त कमल जोरे अमरेश देखे द्रगि भरि पाश जिने। मणि उतंग आसन पर ईस मानो मेघ रतन गिरिशीस। फैल रही तन किरण कलाप कोट भान सो अधिक प्रताप। विकसित चित रोमांचित काय प्रणमो चरण शीस भुविलाय। मणिधारी भरती रथ तोय पूजे मगवा जिन पद तोय। वह इंद्र भगवान के चरणों की पूजा करता है। अपने मन को, आंखों को विकसित करके जी भर करके, जैसे आप बोलते हो ना जी भर करके देखना, ऐसे वह जी भर के देखने की कोशिश करता है। इतने सुंदर भगवान लगते हैं और वह भगवान की पूजा करते हुए भी आप ये मान करके चलें कि अब भगवान को कोई भी छू नहीं सकता है। वह भगवान की पूजा अब दूर से कर रहा है। जहां बैठने का स्थान है वहीं बैठेगा, वहीं पर पूजा करेगा। अब तीर्थंकर अरिहंत बनने के बाद में न किसी जगत की वस्तु को छूते हैं और न जगत का कोई पदार्थ उनको छू सकता है। ये उनकी एक अद्भुत विशेषता बन जाती है, ये भी आप ध्यान रखना। सर्व सुगंधित भक्ति बढ़ाए अर्चय इंद्र जिनेश्वर पाए।
पारिजात मंदार मनोग पुष्प चढ़ाए जिनवर जो सुधा पिंड अरुलेय पवित्र पूजा करी सत्र धरी चित्त रतन प्रदीप रवाने खरे श्रीपति पाय सचीपति धरे देवलोक की अगर अनूप पास चरण के ईश्वर भूप देवलोक की जो सुगंध है, जो वहाँ की अगर होती है, अगर माने धूप है ना, जैसे आप अगरबत्ती बोलते हो, वह वहाँ की कुछ अद्भुति होती है, वो केवल देव के ही पास होती है और वह केवल समो शरण में ही भगवान के चरणों में खेई जाती है, जो वहाँ के बैठे हुए लोगों को ही उस सुगंधी का पान मिलता है। कल्प तरोवर के फल रजे जगपति पाय पुरंदर जजे शरव दरव धर करि परिणाम दीनो इंद्र अरग कर जिन पूजा 8 विध भाव भक्ति बहुभाय अब सुरेश परमेश तुति करत शीस निज नाय ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। ऐसे ही आनंद के साथ समो शरण में क्षण क्षण बीतता चला जाता है, पता नहीं पड़ता कि दिन कब शुरू हुआ कब अंत को प्राप्त हो गया। और समो शरण में दिन और रात होते भी नहीं है, क्योंकि कोई भी सूर्य चंद्रमाओं का प्रकाश समो शरण तक पहुंचता नहीं है। समो शरण में हमेशा रत्नों का प्रकाश रहता है, प्रभु की दिव्य आभा का प्रकाश रहता है, प्रभु के भामंडल का प्रकाश रहता है। ऐसे दिव्य प्रकाश वहां पर होते हैं, इसलिए समो शरण में दिन और रात का अंतर नहीं होता है। जो भी समो शरण में बैठते हैं सब भूख प्यास भी भूल जाते हैं। कल से आप लोग उस समो शरण में और अद्भुत आभा देखेंगे और अच्छे ढंग से समो शरण में बैठ करके भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर के 10 धर्मों का पान करेंगे। ये कैसा सुनहरा सुंदर सौभाग्य से अवसर मिला है कि अभी भगवान समो शरण में बैठे हैं और हमारे सामने 10 लक्षण पर्व आ गए हैं। ये अपना सौभाग्य है। अब हम भगवान पार्श्वनाथ के ही गढ़धर से, भगवान पार्श्वनाथ के ही मुख से ही वह 10 धर्म का पान करेंगे। इधर उधर कहां जाए भाई। और जब हमें यह सौभाग्य मिला ही है तो इस सौभाग्य का हम भरपूर लाभ भी लेंगे, क्योंकि अभी तक तो 10 लक्षण हम केवल अपने अपने तरीके से मना लेते थे, लेकिन अब ये ऐसी अपने आप सौभाग्य से मेल बन गया, संगति बन गई। किसके सौभाग्य से? आपके? नहीं नहीं, आपके ही सौभाग्य। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।